अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो बहुत सारे हमारे शौकीन दोस्तों का सवाल ये था कि ये जो सदाबहार के हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं इसको किस तरीके से सेव किया जाए, क्योंकि ये एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं, अपना सीज़न पूरा करने के बाद मर जाते हैं। तो इनको सेव करने की एक टेक्निक ये होती है कि इनको परमानेंट जो सदाबहार प्लांट हैं इसके साथ ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसके ऊपर जब ये ग्राफ्ट हो जाते हैं तो ये सेव हो जाते हैं और मल्टी कलर फ्लावर्स भी हो जाते हैं इसमें। तो हम देखेंगे आज हमारे पास ये सदाबहार के कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। इसको हमने सीड से लगाया था। इसमें हम एक स्टॉक प्लांट यूज़ करेंगे, तलाश करेंगे एक स्टॉक प्लांट हमारे सदाबहार हाइब्रिड के लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मोटी ब्रांचेस के जो प्लांट हैं इनको हम यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हम ग्राफ्ट करेंगे। तो ग्राफ करने की टेक्निक वही होगी कि हम इसको कट करेंगे, इस पे एक वी बनाएंगे और इसको हम कट करके इसके साथ कनेक्ट करेंगे, रैप कर देंगे, उसको बांध देंगे। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से ग्राफ्ट होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए शार्प ब्लेड, इसके बाद हम इसको काटेंगे। ये हमारा स्टॉक प्लांट है। तो मैंने इस प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका जो ट्रंक है वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा थिक है, तो ग्राफ्ट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। तो इसके जो लीव्स हैं ये हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद हमने इसको छीलना है इस तरीके से। इसको दूसरी तरफ से भी हम छील लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा प्लांट है जिसको हमने ग्राफ्ट करना है, इसको हमने इसके अंदर इस तरीके से डालना है और ये जो हमारा स्टॉक प्लांट है इसको इस तरीके से दबाना है। इसके बाद प्लास्टिक से हम इसको रैप कर देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको प्लास्टिक से रैप करने की वजह ये थी ताकि इसके अंदर नमी बरकरार रहे जब तक हमारी जो स्टिक है वो ग्राफ्ट ना हो जाए।
जब तक ये ग्राफ्ट नहीं हो जाएगी, कनेक्ट नहीं हो जाएगी एक दूसरे से, जब तक इसमें नमी बरकरार रहेगी। उसके बाद ये ड्राई नहीं होगी, क्योंकि बहुत पतली स्टिक है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो हमने इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक से रैपिंग की है ताकि ये ड्राई ना हो। तो अगर आपने ये ग्राफ्ट इस तरीके से किया है, इसमें हमने ये ख्याल रखना होता है कि ये जो प्लास्टिक हमने रैप किया है इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना रहे, और अगर इसमें एयर नहीं रहेगी तो ये कामयाबी से ग्राफ्ट हो जाएगा। अगर इसमें एयर रह जाती है तो ग्राफ्ट होने के चांसेस कम होते हैं, और बाज़ टाइम ग्राफ्ट हो भी जाते हैं, बाज़ टाइम नहीं होते हैं। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम प्लास्टिक रैप करते हैं इसके ऊपर, तो इसमें एयर बिल्कुल ना रहे, और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर जुड़ जाएगा। और ये अभी हम देखें तो ये था सीज़नल प्लांट, तो सीज़नल प्लांट को हमने परमानेंट प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट किया है। तो जब ये चलना शुरू होगा, जब ये शूट निकालना शुरू होगा, तो ये फीड कहाँ से ले रहा है, ये परमानेंट प्लांट है। तो अब ये पौधा परमानेंट हो जाएगा, ये सीज़नल नहीं रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट से नशोनुमा ले रहा है, परमानेंट प्लांट से अपनी ग़िज़ायत ले रहा है। तो ये परमानेंट प्लांट हो जाएगा और इसका फूल जो है ये भी बरकरार रहेगा। तो ये तरीका है सिंपल, जो सदाबहार आ रहे हैं, सीज़नल हाइब्रिड्स जो आ रहे हैं, इनको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। तो जिन शायकीन दोस्तों ने हमसे पूछा था कि सदाबहार हाइब्रिड को किस तरीके से आप 12 महीने लाइफ रख सकते हैं, तो ये एक सिंपल तरीका है, इसको आप ग्राफ्ट करें। ग्राफ्ट पे बहुत अच्छे चलते हैं और 12 महीने ये लाइव रहते हैं, बल्कि ये चल रहे होते हैं परमानेंट प्लांट के साथ। जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ग्राफ्टिंग हो जाती है, तो ये परमानेंट प्लांट की नेचर को ले लेते हैं और ये परमानेंट हो जाते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका फ्लावर जो है ये भी बरकरार रहता है। और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ हमने दूसरे कलर के फ्लावर्स भी निकलेंगे, वाइट और पिंक, तो ये डबल शेड फ्लावर हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये एक तरीका है मल्टी फ्लावर्स लेने का, आपने हाइब्रिड को किस तरीके से अलाइव रखना है। और आप अपने फारिग टाइम में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें, इस ग्राफ्टिंग को प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको अच्छे नताइज हासिल होंगे। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपके अंदर ग्राफ्टिंग करने की थोड़ी सी और बोल्डनेस आ जाएगी कि हाँ, मैं बेहतर तौर पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अभी ये जो ग्राफ्टिंग हमने की है ये मानसून के मौसम में की है। मानसून का मौसम ग्राफ्टिंग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिशों में ग्राफ्टिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस ये है कि मानसून के मौसम में ग्राफ्टिंग नहीं करें। ये हमने इसलिए ग्राफ्ट किया है मानसून के मौसम में, क्योंकि हमारे शायकीन दोस्त पूछ रहे थे इसको किस तरीके से सेव करें, किस तरीके से बचाएं। तो ये हमने ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाई किस तरीके से इसकी ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप मानसून में ग्राफ्टिंग ना करें, ऐसे सीज़न में ना करें जब बारिश हो रही हैं। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने सदाबहार की ग्राफ्टिंग की है, आपने देखा होगा, इससे कुछ सीखा होगा। मुझे और मेरी टीम को इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जवेरिया खालिद है, मैं प्लांट लवर हूँ। मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूँ। जुनैद भाई की मेहरबानी के उन्होंने मुझे कैमरे के सामने बोलना सिखाया। अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें। थैंक यू।